you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point. And we are discussing the very important topic, that is polynomial and the questions related with the polynomial. Today we shall discuss the algebraic identities. बहुत important है ये algebraic identities. Throughout your education period, you will have to use these identities in each and every class. Before starting the solution of the questions as well as the identities, it is my request to all of you, you must have to like my video, share my videos, press icon so that my each and every video will reach to you as early as possible and you will be benefited. Share my videos to others, the other students will do, your friends will be benefited, and subscribe my channel. Okay, let me start the things. सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सबसे पहले वन मैं यहाँ पे बताऊंगा, समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब कंडीशन समझ में आ जाती है ना फिर कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए इसको मैं फर्स्ट टर्म मानूंगा और इसको सेकंड टर्म, हमेशा इसी तरह से याद रखना। ऑलवेज यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड इट विल बी द फर्स्ट टर्म, इट विल बी सेकंड टर्म, इट्स वैल्यू विल बी, देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलिए इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ, इसका प्रूफ, ये फॉर्मूला कैसे आता है। ओके, देखिए दो का प्रोडक्ट स्क्वायर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, विद ईच एंड एवरी टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट देखिए भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, इसकी फर्स्ट टर्म से मैं सेकंड बाइनोमियल में मल्टीप्लाई कर देता हूं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा xy, फिर y को x के साथ में फिर वही xy आ जाएगा, फिर y को y के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आ गया फॉर्मूला आपके पास में। दिस आइडेंटिटी यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी। ओके, इसको आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म स्क्वायर। देखिए सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है और मल्टीप्लाई किसको किया, सेकंड टर्म के साथ में, और ये फर्स्ट टर्म है। ऐसे ही याद रखना है, इसी तरह से याद रखना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। ओके, यदि आप इस तरह से याद रखेंगे तो कभी भी आप मार नहीं खाएंगे। ट्वाइस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ओके, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, सपोज ऐसे ही एक क्वेश्चन दे लेता हूं इसमें, उसके बाद अदर एग्जांपल्स लेंगे। एग्जाम्पल ले लेता हूं, फाइंड और फैक्टराइज इट। ओके, फैक्टराइज क्या फैक्टराइज करें, या वैल्यू निकाल दीजिए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड निकाल लीजिए, फाइंड फैक्टराइज के लिए फिर हमको ये लेना पड़ेगा, फाइंड 2x प्लस 3y स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, होल स्क्वायर। मैंने पहले ही बता दिया आपको, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दिस इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकंड टर्म। ओके, तो क्या करेंगे भाई, वही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ये वाला फर्स्ट वाला। क्या है फॉर्मूला, x प्लस वाई होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। ऐसे याद रखना है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लेके, इसी के हिसाब से निकालेंगे, 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैंने बोला था इसको फर्स्ट टर्म लिखेंगे, इसको सेकंड टर्म लिखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे आप। क्या बोला मैंने, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट टर्म क्या है 2x, फर्स्ट टर्म 2x और सेकंड टर्म क्या है 3y प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 3y स्क्वायर कर दीजिए, 3y स्क्वायर। देखिए फिर से देखिए, फर्स्ट टर्म स्क्वायर किया मैंने, ट्वाइस है ना यहाँ पर, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 2x और सेकंड टर्म क्या है 3y और सेकंड टर्म स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, फर्स्ट टर्म 2 स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और xy भी आएगा प्लस, हाँ जी 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी। कितना सिंपल है, लेकिन ऐसे ही याद रखना, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस twice product of two terms first and second term square. Okay, let me take another condition.
देखिए इसका प्रूफ बता दिया मैंने आपको, इसको याद रखना है। लेट मी टेक द सेकंड आइडेंटिटी व्हेन देयर विल बी द नेगेटिव साइन इट विल बी इक्वल टू लेट मी राइट इट, जो मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब इसमें क्या करूंगा मैं, सेम थिंग, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज देयर, दैट इज वाई आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई। ओके, और इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड और प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। यहाँ पे केवल मिडिल टर्म के साथ में नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन है, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर यू विल गेट द सेम। चलिए भाई थर्ड केस, थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी, लेट मी टेक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, फ्रीक्वेंटली यू विल यूज, बार बार इसको यूज करेंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक बार तो आप नेगेटिव ले लीजिए ब्रैकेट में और एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, कुछ भी नहीं याद करने के लिए। इनके भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं भी, आई विल डिस्कस द क्वेश्चन। एक प्रॉपर्टी और है जिसमें फैक्टराइजेशन में भी आप यूज करते हैं, व्हेन फर्स्ट टर्म इज सेम, ठीक है, बट सेकंड टर्म इज डिफरेंट। फर्स्ट टर्म इज सेम, सेकंड टर्म इज डिफरेंट। तो क्या करोगे, इसमें दोनों को फिर वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दोनों का सम बीच में आ जाएगा और फिर आ जाएगा प्रोडक्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, जो मैंने पहले बताया है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो यहाँ पे बाइनोमियल है, दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले x को इसके साथ में, सभी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, फिर a को इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस। ओके, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं आपके साथ में, जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 है भाई, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन ले रहा हूं। क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट निकालना है भाई, टू फाइंड द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है, सबसे पहले फर्स्ट ही ले लेता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट। क्या है इसमें फर्स्ट पार्ट, x प्लस 4 और x प्लस 10। देखिए सबसे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी वाला आ गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सेम है ना, सेकंड टर्म डिफरेंट है, तो इसलिए क्या करूंगा, यूजिंग x प्लस a एंड x प्लस b इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू बी। इसको यूज करेंगे भाई, देखिए इसको यूज करेंगे ना। देखो वैसे तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसने बोला है सुटेबल आइडेंटिटी यूज करना है, तो हमारी तो यही तो आइडेंटिटी है। पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, चलो भाई एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने, फिर क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, ए तो 4 हो गया, बी क्या हो गया 10, तो 4 प्लस 10 कर दीजिए। देखिए एकदम सिंपल, और एक्स लिख दीजिए, और फिर दोनों का प्रोडक्ट देखिए ए बी, ए और बी दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए 4 एंड इंटू 10। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन। क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर और 4 प्लस 10 कितना हो गया 14x, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 40। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आपकी, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। इसको फैक्टराइज करोगे ना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको डिस्कस किया आपके साथ में, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यही फैक्टर आ जाएंगे इसके, समझ गए ना। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हम यहां से यहां गए थे, इस एक्सरसाइज में यहां से यहां आ रहे हैं, कुछ नहीं है। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं, चलिए सेकंड पार्ट भी ले लेता हूं भाई। सेकंड पार्ट देखिए, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि एक ही आइडेंटिटी इसमें यूज कर रखी है पूरे में, सेकंड पार्ट में भी वही आइडेंटिटी होगी, x प्लस 8 और क्या है भाई x माइनस 10। देखो भाई एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव है, ये याद रखना है, ठीक है। एक ब्रैकेट में पॉजिटिव और एक ब्रैकेट में नेगेटिव, कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, यही यूज करना है आपको, वही फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ठीक है भाई। प्लस रखेंगे हम, सेम वही प्लस साइन, a प्लस बी। देखो a तो यहां पे 8 है, लेकिन b की वैल्यू तो नेगेटिव है ना 10, उसी हिसाब से रखना आपको, प्लस 8 और इंटू माइनस 10, कुछ नहीं, नथिंग। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, a के स्थान पे हमने 8 रखा है,
ठीक है, तो अब कितना हो गया भाई बताइए, एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2 एक्स, और ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्म दैट विल बी नेगेटिव 80 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा आपका, दैट इज यू गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके 2 zeros हो गए, देयर विल बी 2 zeros। ओके, लेट मी टेक, अच्छा एक पार्ट आपके लिए छोड़ दूं, थर्ड पार्ट आप करेंगे, मैं फोर्थ पार्ट यूज करता हूं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी के है ना, एक ही आइडेंटिटी के है ना सभी क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसमें प्रॉपर्टी हम चेंज करेंगे, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे भाई, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, एक ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन, एक में नेगेटिव साइन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बताइए, ये वाली, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कुछ नहीं, आप पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई सी भी टर्म, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, तो क्या बताया था मैंने, इसके फैक्टराइजेशन, देखिए ये राइट हैंड साइड दी है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करना है आपको, ठीक है ना। देखो राइट हैंड साइड दी है ना, लेफ्ट हैंड साइड में यूज करना है। फर्स्ट टर्म एक्स, सेकंड टर्म वाई। देखो फर्स्ट टर्म आपकी है, देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों सेम है, यानी कि इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आपको ले जाना है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू वाई है भाई, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि आप जिससे कंफ्यूजन में ना हो जाए, ठीक है। फर्स्ट टर्म वैसे तो लिख दिया मैंने, फर्स्ट टर्म इज वाई स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पे तो आप वाई स्क्वायर लिखेंगे, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, एक्स के स्थान पे क्या वाई स्क्वायर, और फिर उसका भी स्क्वायर है भाई, देखो ठीक है। फिर नेगेटिव साइन है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव का मतलब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन आएगा। सेकंड टर्म वाई, वाई कितनी है 3/2, तो 3/2 का भी स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई। ये जो कंडीशन होती है ना, वाई स्क्वायर टू द पावर 2, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना, वाई टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 में पढ़ा आप लोगों ने, 8 में क्या पढ़ा था, a to the power m to the power n, it will be equal to a to the power mn, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 3 स्क्वायर मींस 9 और 2 स्क्वायर मींस 4। देखिए ये वैल्यू आ गई y टू द पावर 4 माइनस 9/4। तो ये प्रॉपर्टी यूज की हम लोगों ने, ये आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है भाई। अब मुझे लगता है ये तो आप कर लेंगे, फोर्थ भी होगा, चलो फिफ्थ भी मैं ले लेता हूं। फिफ्थ पार्ट भी चूंकि इसी कंडीशन का है, फिफ्थ पार्ट दैट इज 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, यही है। देखो फर्स्ट टर्म हमारी 3 हो गई, सेकंड टर्म सेम, केवल नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल, सेम थिंग। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर कर दीजिए माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म कितनी है 2x, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए भाई। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 2 स्क्वायर 4 और फिर x का भी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इट। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं आपको, ठीक है, बाय यूजिंग द सेम थिंग, सेम फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, आइडेंटिटी से ही मैं यूज करूंगा, आइडेंटिटी यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का फर्स्ट पार्ट लेंगे हम। फर्स्ट पार्ट क्या है, इवेल्युएट। इवेल्युएट इसकी वैल्यू निकालेंगे आप विदाउट मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट विदाउट, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, विदाउट मल्टीप्लाइंग, डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। यदि एग्जाम में ऐसा कर दिया ना आपने तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगी। क्या है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखो, 103 इंटू ब्रैकेट में नहीं है, मैंने ब्रैकेट लिख दिया, देखिए 103 इंटू 107, ये 2 है भाई, इनकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना आपको। क्या करेंगे, यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, देखो ये x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x इंटू प्लस a
ये फॉर्मूला याद रखना है आइडेंटिटी। तो इसमें क्या करूंगा, देखिए लेट मी टेक सिंपल आइडेंटिटी एट विल बी इक्वल टू 100 को कैसे लिख सकते हो आप, 100 प्लस 3, 103 हो गया ना, 107 को 100 प्लस 7। देखो फर्स्ट टर्म तो सेम हो गई भाई, सेकंड टर्म डिफरेंट है, जैसे फर्स्ट टर्म सेम है ना और यहाँ पे सेकंड टर्म डिफरेंट होगी ए बी। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर दीजिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। और फिर a प्लस बी दोनों का सम कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 7, तो दोनों का सम 3 प्लस 7, ठीक है, इंटू x की वैल्यू कितनी है भाई, फर्स्ट तो x की वैल्यू है ना, इंटू 100 कर दीजिए, प्लस a b दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 और 7 को, ठीक है भाई। अब देखिए 100 स्क्वायर, 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस यहां पे कितना 10 इंटू 100 यहां पे हो जाएगा भाई, देखो प्लस यहां पे कितना होगा 21। अब इनका सम करना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले तो 21 आ जाएगा आपका, लेकिन ये तो 1000 है ना, एक जीरो और आ जाएगी, फिर 1 भी आ जाएगा, ठीक है, और फिर 1 आ जाएगा। देखिए एडिशन कर दिया भाई मैंने, हो गया ना एडिशन। इतना टाइम आपको उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है आपको। देखो फॉर्मूले से हमने तुरंत निकाल दी, वेरी सिंपल, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन, इसी का एक पार्ट और लेते हैं हम, सेकंड पार्ट भी लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि एक्चुअली कैसे इसको निकाला जा सकता है। और प्रैक्टिस भी आप करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट में है 95 इंटू 96, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। 95 को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 100 माइनस 5 कर दिया मैंने, चलिए, और इसको कैसे लिख सकते हो, वही दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, कैसे लिख सकते हो 100 माइनस 4, ये 95 होगा, 100 माइनस 5 और ये 100 माइनस 4 96 हो गया ना। देखिए फर्स्ट टर्म तो सेम है ना आपकी, सेकंड टर्म डिफरेंट है। इसमें चाहो तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, a की वैल्यू कितनी है -5 और b की वैल्यू कितनी हो गई -4, बस ये याद रखना है। चलिए फॉर्मूला लिखिए, 100 स्क्वायर कर दिया भाई, प्लस फिर यहाँ पे -5 और -4 दोनों लिख दिया, और फिर यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई भी तो करना 100 से x, और फिर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -5 और -4, ठीक है। चलिए वो तो वही हो गया 10,000 हो जाएगा, और ये -9 हो जाएगा भाई, और 900 हो गया -900, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी जो वैल्यू होगी 900 आ गई, और यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। अब ये 10,020 तो पॉजिटिव हो गया, 10,020, और ये 900 नेगेटिव हो गया भाई, इसको माइनस कर देंगे आप, ठीक है। 900 को माइनस करेंगे, 10,020 में से 900 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9,100 और 20। 900 तो माइनस करना है, बस 10,000 में से 900 माइनस कर दीजिए, 9,120 आ गया ना। Okay, this thing you will have to write, okay, like that you can find out the value directly by using the identities, my dear student. Okay, let me take one more question, okay, factorize question number 3, क्योंकि एक ही ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहीं पर यूज करनी है आपको। लेट मी टेक, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कुछ तो आपको एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। 3 में फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ओके, आइडेंटिटीज जो भी एप्रोप्रिएट हो उसको यूज करना है। फर्स्ट पार्ट लेना है 9x²
प्लस 6xy और प्लस y स्क्वायर। भाई सारे साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब हम इसी को यूज करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भाई, देख लीजिए। y स्क्वायर क्या बताया था, फर्स्ट टर्म स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर तो लास्ट में रखोगे ना। मिडिल में क्या आता है, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ बोथ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड, ये याद रखना है। तो मुझे ये बता दीजिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी, 9 है ना, इसको चेंज कर लीजिए 3x स्क्वायर। देखिए 9x स्क्वायर को 3 स्क्वायर मीन्स 9 आ जाएगा ना, बस इसको ओपन करोगे फिर यही आ जाएगा। चलिए अब लास्ट टर्म क्या है, y स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट टर्म भी आ गई हमारे पास, सेकंड टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म क्या है 3x, सेकंड टर्म क्या है y, तो बीच में क्या आना चाहिए, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट टर्म तो ये हो गया और सेकंड टर्म y हो गया, ठीक है। देखो वही आ गया ना, 2 into 3 6 आ गया ना, 6xy, यानी कि इसको लाइन को मैंने इसमें चेंज कर लिया बाय द फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, ठीक है। सेकंड टर्म ये हो गई, फर्स्ट टर्म ये हो गई, तो फर्स्ट टर्म भाई फर्स्ट टर्म 3x आ गई, सेकंड टर्म ये तो इसी से आ जाएगी आपकी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 3x और सेकंड टर्म y होल स्क्वायर कर दो, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में चेंज कर दीजिए। कर दिया ना, ये आ गया स्क्वायर, लेकिन फैक्टर ये दोनों हो गए ना, 3x प्लस y 2 हो गए ना, तो 3x प्लस y 2 बार लिख दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके। These are the required factorization. Are the factorization. Factorization also very important condition. Okay. Today I told you the related questions as well as the. Let me take one more part. इसका थर्ड पार्ट भी ले लेते हैं भाई, थर्ड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट क्या है, फैक्टराइज। चलिए देखते हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे। थर्ड पार्ट है इसका भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। देखिए बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखी हुई है ना ये, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव कर दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करें भाई, फर्स्ट टर्म हमारी x होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए सेकंड टर्म, देखिए न्यूमरेटर में y स्क्वायर है, यहाँ पे 100 है, 100 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा ना, तो y अपॉन 100 कर, y अपॉन 10 कर देता हूं मैं। लीजिए सेकंड टर्म भी आ गई। फॉर्मूला क्या, देखिए आप फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक ब्रैकेट में दोनों का सम कर दो, एक में दोनों का डिफरेंस कर दो। तो इसी तरह से यहाँ पे करते हैं, देखो नेगेटिव है ना, फर्स्ट में क्या कर दूं मैं, सम कर देता हूं y अपॉन 10 और दूसरे में डिफरेंस कर देता हूं। ये फैक्टराइजेशन आपका फैक्टराइजेशन देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस सम एडिशनल क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर बुक्स सो दैट देयर विल बी द गुड प्रैक्टिस एंड यू विल नॉट फॉरगेट दीज प्रोसेस। आज मैंने 4 आइडेंटिटीज आपको बताई हैं, ये चारों आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और वर्क करेंगे। जो टाइमली वर्क करता है ना, वो कभी फेलर नहीं होता, हमेशा सक्सेस होता है। यू विल गेट सक्सेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।